नमस्कार, मैं हूं कृपाली पुरबिया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गोगुंदा थाने में युवक की मौत के मामले में थानाधिकारी सहित पूरे थाने पर गिरी गाज। थानाधिकारी सहित 5 को किया सस्पेंड तो वहीं अन्य पुलिस कर्मियों को किया लाइन हाजिर। 50 लाख रुपए के मुआवजे सहित सरकारी नौकरी के लिए सरकार को भेजा प्रस्ताव। करीब 13 साल पुराने मामले में राज्य आयोग उपभोक्ता का सर्किट बेंच उदयपुर का फैसला आया सामने। अरुणोदय सामर आई एंड मैटरनिटी होम व सोनोग्राफी क्लिनिक को परिवादी को अदा करने होंगे 20 लाख रुपए में ब्याज। यूआईटी ने अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही। तितरनी से बलीचा 200 फीट बाईपास पर अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। कानूनी कार्यवाही की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाने में गुरुवार शाम को युवक की मौत के बाद परिजनों सहित समाजजनों ने हंगामा कर दिया। गोगुंदा थाने के बाहर मृतक के परिजनों सहित राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हो गए और पूरे थाने के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। लोगों का आक्रोश देख एसपी ने गोगुंदा थाना अधिकारी सहित पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। बाकी बचे पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। इसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। गोगुंदा थाने में राजपूत समाज के सुरेंद्र सिंह देवड़ा की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने पूरे दिन उसे पीटा और जब उसकी मौत हो गई तो वह गुपचुप तरीके से उसे एमबी हॉस्पिटल ले आए, यहाँ पर मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया। सुरेंद्र की मौत के बाद शुक्रवार को राजपूत समाज के हजारों लोगों के गोगुंदा थाने के बाहर जमा हो गए। इधर करनी सेना के पदाधिकारी भी गोगुंदा थाने के बाहर जमा हो गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों की भीड़ को देखते हुए बाद में वहां पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा भी मौके पर पहुंचे और लोगों के साथ समझाइश की, लेकिन परिजनों सहित समाजजन अपनी मांग पर अड़े और सुरेंद्र सिंह के शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। हजारों लोगों के आक्रोश के सामने एसपी ने गोगुंदा थाने के थानाधिकारी अनिल कुमार बिश्नोई, हेड कांस्टेबल विजय कुमार, कांस्टेबल भेराराम और नंदलाल को सस्पेंड कर दिया। वहीं दूसरी ओर थाने के अन्य पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। एसपी के निर्देश के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और परिजनों सहित समाजजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। इसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं राजपूत समाज की मांग को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने मुआवजे के लिए 50 लाख रुपए और मृतक के आश्रितों में से एक को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में आगे क्या निर्देश देती है। जो गोगुंदा कल घटना हुई है उसको लेके मेडिकल बोर्ड गठित कर दिया गया है और मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी में पोस्टमार्टम भी चालू हो गया है। जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और जैसे मेडिकल रिपोर्ट आएगी और मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, उसके बेसिस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उनसे हमने बातचीत की, समझाइश की और उसके बेसिस पर पोस्टमार्टम चालू हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद उनको हमने आश्वस्त किया है कि जिस तरह की कार्रवाई होगी हम समुचित कार्रवाई करेंगे। सर, किस तरह की कार्रवाई होगी? अभी प्राइमा फेसी 5 लोगों की लापरवाही मानते हुए इन्हें सस्पेंड किया गया है और बाकी थाने को लाइन हाजिर किया गया है। राज्य उपभोक्ता आयोग की सर्किट बेंच उदयपुर ने करीब 13 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। फैसले के अनुसार पीड़ित को अरुणोदय सामर आई एंड मैटरनिटी होम व सोनोग्राफी क्लिनिक की ओर से 20 लाख रुपए में ब्याज अदा किए जाएंगे। राज्य उपभोक्ता आयोग की सर्किट बेंच उदयपुर के न्यायिक सदस्य एसके जैन और रामफुल गुज्जर ने कमलेश दवे, जानवी दवे और हिया दवे के प्रकरण में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। आयोग ने मामले की विस्तृत सुनवाई करते हुए अरुणोदय सामर आई एंड मैटरनिटी होम व सोनोग्राफी क्लिनिक और उसके डॉक्टर अरुण कुमार सहित डॉक्टर राजकुमारी सामर की ओर से किए गए इलाज में लापरवाही मानते हुए 20 लाख रुपए में ब्याज के अदा करने के आदेश दिए। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता अरुण व्यास ने की।
उदयपुर नगर विकास प्रन्यास ने एक बार फिर भूमाफियाओं के अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और शहर को अवैध कब्जे से मुक्त करने का प्रयास किया। शुक्रवार को यूआईटी की टीम ने थितड़ी से बलीचा 200 फीट रोड पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया, जहां पर यह कार्यवाही की गई। उन बिल्डिंग मालिकों को पूर्व में कई बार नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब देना भी उचित नहीं समझा। ऐसे में नगर विकास प्रन्यास की टीम ने तहसीलदार विमलेंद्र राणावत के निर्देशन में पुलिस जाब्ते के साथ लेते हुए अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने अंबा माता घाट तितड़ी के नजदीक रूप रजत विहार के पास बन रहे डी ब्लॉक के तहत रोड पर बने अवैध निर्माण को हटाया। सूत्रों के अनुसार 200 फीट मार्ग पर सरकारी कर्मचारी और भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर फार्म हाउस बनाया हुआ था। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। लिबर्टी मार्केटिंग लेकर आया है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी सहित इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर लाए हैं बेहतरीन ऑफर, जिसमें आप कोई भी पुराना टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लाए और पाएं 5000 रुपए तक की छूट। तो एक बार जरूर आए हमारे नए शोरूम लिबर्टी मार्केटिंग, प्लॉट नंबर 22-23, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, अपोजिट शुभकेसर गार्डन, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। धर्मांतरण पर आधारित फिल्म द केरला स्टोरी को उदयपुर के सेलिब्रेशन मॉल के पीवीआर सिनेमा में अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिल रहा है। यहाँ पर अलग अलग संगठनों की ओर से महिलाओं और बालिकाओं को यह फिल्म दिखा रहे हैं। शुक्रवार को कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर करीब 300 महिलाओं को यह फिल्म दिखाई और इसमें दिखाई गई सच्चाई को सभी जगह पर पहुँचाने की बात कही। पिछले कुछ दिनों से सुर्खियां बटोर रही फिल्म द केरला स्टोरी को महिलाओं को और बालिकाओं को दिखाने का दौर जारी है। वर्ष 2023 में शाहरुख खान की पठान फिल्म के बाद सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म द केरला स्टोरी है। इस फिल्म में केरल की उन हिंदू महिलाओं की कहानी को बताया गया है जिन्हें धर्मांतरण के बाद सीरिया ले जाया गया था और उनका शोषण किया गया था। ऐसे में इस फिल्म को सभी को दिखाकर महिलाओं और बालिकाओं तक सच्चाई पहुंचाने का काम किया जा रहा है। शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता मंजू सचान, डॉक्टर सीपी जैन, अभिषेक सिंह राव, अंजू सोनी, भूपाल सिंह, राका मंगल सिंह, शेखावत सहित जितेंद्र सिंह आर्य ने मिलकर करीब 300 सहित महिलाओं को द केरला स्टोरी फिल्म दिखाई। इससे पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। फिल्म दिखाने के बाद महिलाओं को हिंदू संस्कृति के बारे में जागरूक करने की बात कही। सूर्य के गुरुवार रात 8:59 रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही नौतपा शुरू हो गया, यानी 9 दिन का तपन। इस बीच मौसम ने नौतपा की आंखों में धूल झोंक दी है। उदयपुर शहर में शुक्रवार को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवा के कारण शाम के समय आसमान धूल से ढक गया। देर शाम पश्चिमी विक्षोभ के कारण उदयपुर में थंडर स्टॉर्म चला है। तेज हवाओं के चलने से शहर की ऑक्सीजन हब कही जाने वाली गुलाब बाग में कई पेड़ गिर गए, जिसमें गुलाब बाग में आवाजाही बंद हो गई। इसके बाद नगर निगम की टीम ने हवाओं से गिरे पेड़ों को काटकर मुख्य मार्ग से हटाया। निगम के कर्मचारियों ने बताया कि गुलाब बाग में सूखे पेड़ों को भी हटाया जाएगा ताकि बारिश के दिनों में बड़ी घटना ना हो।
उदयपुर में शुक्रवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पर पहुंची, जहां पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर संघ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले लंबे समय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है, लेकिन इस ओर सरकार की ओर से अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपना परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि जल्द ही सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 5 जून से कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएगी। गिरवा परियोजना से हूँ। हम विगत सन 95 से आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं और इतने सालों से काम करते हुए भी हमारा पेमेंट बराबर नहीं है और हमारा मानदेय बराबर है, न हमारे आंगनबाड़ी भवन बना है और बहुत समस्या आ रही है। हमारे को टॉर्चर करने वाले भी बहुत मिलते हैं, पोशाक भी अच्छा नहीं आता है और हमें समय समय पर मानदेय नहीं मिलता है और 5-5 महीने से मानदेय नहीं। मोबाइल में जो व्हाट्सएप भेजना पड़ता है उसका चार्ज भी नहीं मिलता है और आंगनबाड़ी का किराया तक नहीं मिलता है। किराए पे भवन चल रहा है और बहुत परेशान है हम। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत बार हम धरना भी दे चुके हैं, जयपुर भी जा चुके हैं और बहुत काम कर रहे हैं, पर समय हमारे को साथ कोई नहीं दे रहा सर। सभी विभाग आज वो ज्ञापन दिया है, आगे भेजा है ज्ञापन लिख के सारा कि हमारे मांगे मंजूर की जाए, नहीं तो हम 5 तारीख से धरने पर रहेंगे, अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे, काम नहीं करेंगे। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और उदयपुर के लोक कला मंडल की ओर से 3 दिवसीय नाट्य लेखन व लेखक निर्देशन कार्यालय का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला में देश के जाने माने लेखक और निदेशक भाग लेने के लिए पहुंचे। इस कार्यशाला में विभिन्न विषय रखे गए हैं, जिसमें खासकर नाटक लेखन में क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं, इस पर लेखक अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए किस तरह से नाटक लेखन में बदलाव करने के साथ ही नाटक को दिलचस्प बनाया जाए, इस पर भी चर्चाएं होगी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और भारतीय लोक कला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में उदयपुर में जो ये राष्ट्रीय नाट्य लेखन और निर्देशन कार्यशाला का ये 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। इसमें राजस्थान के चुनिंदा लेखक और निर्देशकों को यहाँ बुलाया गया है। ये 3 दिन तक बैठकर ये मंथन और चिंतन करेंगे कि भविष्य का नाटक कैसा हो, लेखन कैसा हो और उस लेखन और निर्देशन के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। ये अकादमी का बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। ये देश भर में इस प्रकार का ये पहला कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसके बाद हमने एक लेखन की जो प्रतियोगिता कराई थी, नाट्य लेखन के निर्देशन के जो है वो कार्यक्रम भी होंगे और ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो यहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये देश को एक रंगकर्मियों की एक नई दिशा देगा। मुद्दे इसमें ये एक विषय रखे गए हैं कि लेखक और नाटक के बीच क्या संबंध हो सकता है, लेखक के सामने क्या चुनौतियां हैं, निर्देशक के सामने क्या चुनौतियां हैं, नाटक अभिनय के अनुकूल है या नहीं है और उसको मंचानुकूल कैसे हम बना सकते हैं। नाटक सिर्फ लेखन की विधा नहीं है, प्रस्तुति की विधा है। इसलिए साहित्य और कला दोनों का समन्वय किस तरह से बेहतर हो सकता है, जिससे दर्शकों को एक अच्छा नाटक देखने को मिल सके। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गोगुंदा थाने में युवक की मौत के मामले में थानाधिकारी सहित पूरे थाने पर गिरी गाज। थानाधिकारी सहित 5 को किया सस्पेंड, तो वहीं अन्य पुलिस कर्मियों को किया लाइन हाजिर। 50 लाख रुपए के मुआवजे सहित सरकारी नौकरी के लिए सरकार को भेजा प्रस्ताव। करीब 13 साल पुराने मामले में राज्य आयोग उपभोक्ता का सर्किट बेंच उदयपुर का फैसला आया सामने। अरुणोदय सामर आई एंड मैटरनिटी होम व सोनोग्राफी क्लिनिक को परिवादी को अदा करने होंगे 20 लाख रुपए में ब्याज। यूआईटी ने अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही। तितरनी से बलीचा 200 फीट बाईपास पर अवैध निर्माण को किया ध्वस्त, कानूनी कार्यवाही की दी चेतावनी। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।